झारखंड में चुनाव है और लगातार कई प्रत्याशी पार्टी बदल के इधर से उधर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कई निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस सीट से पिछली बार जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था वह इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं और जानकी प्रसाद यादव जिनका नाम है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि मैंने देखा है कि भाजपा के कई नेता जो हैं भाजपा को तोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या वो निर्दलीय हो जा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? भाजपा चुनाव के समय में और चुनाव के पूर्व भी भाजपा जो है सो अपनी नीति और सिद्धांत से भटक चुकी है और लोगों का उनके नीति और सिद्धांत पर अब विश्वास नहीं रह गया है। और ख़ास करके चुनाव के समय जिनको टिकट नहीं मिलता है, इस क्षेत्र में तो ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रहा है बीजेपी को कि बीजेपी अभी जो यहाँ उम्मीदवार बनाया है अमित कुमार यादव को, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं। उन्होंने पिछले बार 5 साल पहले पार्टी से रिजाइन दिया था। सिर्फ रिजाइन ही नहीं दिया था, वो खुद कहते थे जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो खुद कह रहे थे कि ठंडा में कुल कुल और भीतरे गया कमल फूल। और यही कारण है कि हमने भी लोकसभा चुनाव के पहले जब उन्हें लोकसभा का यहाँ संयोजक बना दिया गया था तब ने हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति है यदि उनको किसी को भी पार्टी संयोजक बना देती है तो स्वागत करूंगा, लेकिन एक निर्दलीय विधायक जो बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा गाली दिया है, जो बीजेपी का ही सबसे खिलाफत किया है, उसको संयोजक बनाए हैं निर्दलीय रहते हुए बीजेपी का, तो उस नीति जहाँ नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वहाँ नहीं रहूँगा और वही सिलसिला अभी चल रहा है। आप पिछली बार 2019 में आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और काफ़ी मेहनत की थी जिसका आपको फल मिला था, शायद दूसरे नंबर पे आप रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी की पार्टी है, इसमें शामिल होने का क्या कारण था? इस सरकार पे कई आरोप भी लगे हैं, मुख्यमंत्री को जेल भी भेज दिया गया था। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगता है और आपने अभी कहा कि सरकार को जेल भी भेज दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को। निश्चित तौर पर शायद हेमंत सोरेन जी जेल को भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती तो शायद मैं जेएमएम में जाता कि नहीं जाता ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जाने का मूल कारण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को, जो झारखंड के छात्रों को, नौजवानों का, जो आज पढ़े लिखे लोगों का कोई स्थानीय नीति नहीं बना, 24 वर्ष बीत गया और इन 24 वर्षों में आप सभी जानते हैं कि अधिकांश समय तक यहाँ बीजेपी की ही सरकार रही। और जब इन्होंने 2-2 बार विधानसभा में प्रस्ताव लाया कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के युवक और युवतियों को नौकरी में आरक्षण मिले, संरक्षण मिले, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और सरना कोड मिले, और 2-2 बार विधानसभा से पास होता है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है इसको वापस करवा देती है। और इससे पॉपुलैरिटी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का काफ़ी बढ़ गया झारखंड में। तो उन लोगों ने देखा कि अब उनको कई तरीके से उनको अपने ओर झुकाने का प्रयास किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने झुकना पसंद नहीं किया बल्कि जेल जाना पसंद किया। कुछ दिनों के बाद 5 महीने जेल में रहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बेल मिलता है। बेल ही नहीं, उसमें कमेंट पढ़िए, यहाँ के जो हमारे जज हैं उन्होंने लिखा है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं बनता था, इन्होंने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत इन पर केस किया है और यह बेल ही नहीं बल्कि इस केस को ही समाप्त कर दिया गया। आप सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि एक मुख्यमंत्री को बिना कोई वजह का जेल में डालना, और ऐसे समय में जो झारखंड के लोगों के लिए एक से एक काम कर रहे थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुका नहीं, उन्होंने कई काम किया। मुख्य मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने सारे झारखंड का जितना भी लोगों का बिजली बिल बकाया था उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और उन्होंने किसानों का जो कृषि ऋण है वो 2 लाख रुपया तक का उन्होंने माफ़ कर दिया। और निश्चित तौर पर एक झारखंड में एक योजना आया
इन्होंने लाने का काम किया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड के बहन बेटी माताओं को के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच का है, उन्होंने 1000 रुपया प्रति महीना देने का फैसला लिया और यह योजना लागू हो गया। 15 दिनों में धरातल पर उतरा, लोगों के खाता में पैसा आना शुरू हो गया। और पुनः मुख्यमंत्री जी ने, कल्पना सोरेन और कैबिनेट के लोग बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं, 1000 नहीं, आज की जो महंगाई हो गई है, जो इस मोदी जी के सरकार में जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है, वो उससे इन लोगों ने, कैबिनेट ने फैसला लिया, निर्णय लिया, कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई कि 2500 रुपया प्रत्येक महीना में दिसंबर से मिलेगा और साल का 30,000 मिलेगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी अकबका गई, हड़बड़ा गई, घबरा गई। और उन्होंने तुरंत उन्हीं के इशारे पर, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग केंद्र की सरकार के इशारे पर यहाँ नाच रही है। उन्होंने तुरंत जो घोषणा कर दिया चुनाव का, और इस समय चुनाव का कोई समय नहीं था। और ऐसे पर्व त्यौहार में इस चुनाव कराना, जबकि यहाँ अभी जनवरी तक में सरकार है, अभी 1.5 महीना पहले चुनाव कराने का क्या उचित है। भारतीय जनता पार्टी ने घबरा करके पहले चुनाव करा रही है। इसलिए करा रही है कि ताकि दिसंबर का 2500 रुपया हमारी गरीब बहन बेटी माताओं को मिल ना सके, ये रोकने का हर तरह का षड्यंत्र और साजिश कर रही है। लेकिन झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र, झारखंड के नौजवान संकल्प ले लिए हैं कि इस बार पुनः तीर धनुष छाप को, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और पुनः दोबारा श्री हेमंत सोरेन जी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे। झारखंड की जनता को, भोली भाली को, जनता को इन लोग ठगना चाह रहे हैं। वोट हमारा, पार्टी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की जो माटी की पार्टी है, और हमारे वोटर हमारे हैं, उन पर उनको विश्वास नहीं है। वो आसाम के लिए आ रहे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश से ला रहे हैं, तो गुजरात से आ रहे हैं। तो ये सारे नेता को इस तरह से झांसा में ला करके जनता को इन लोग बरगला करके वोट ले करके इस झारखंड को पुनः लूटना चाह रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता जग गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से पूरे झारखंड का जो दृश्य बदल गया है, कि अभी जो सरकार इंडिया गठबंधन की है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और दोबारा श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैया सम्मान योजना की आपने बात की, इस पे भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार ने घपला कर दिया है, लोगों के खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं, ये सब आरोप लग रहे हैं लगातार। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी योजना है और 15 दिनों में लॉन्च किया गया, और उस समय भी केंद्र के द्वारा यहाँ जो सर्वर चल रहा था, जो इंटरनेट चल रहा था, उसका इतना कमज़ोर कर दिया गया था कि ऑनलाइन नहीं हो रहा था। तो ये तो बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कहा कि ऑफलाइन में भी हम देंगे। लेकिन उन्होंने एक डेट दिया था कि हम रक्षाबंधन के अवसर पर हम सभी बहनों के खाता में 1,000 रुपये भेजेंगे। और इसी कारण में कुछ कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन एक भी गड़बड़ी मुख्यमंत्री बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और कोई लूट नहीं है, कोई खसोट नहीं है। अरे इन्होंने लागू किया, आज तक तो कोई सरकार सोचा भी नहीं था कि बिजली बिल माफ़ होगा, बिजली फ्री होगा, किसानों का ऋण माफ़ होगा, मैया सम्मान योजना में पैसा भी मिलेगा। और जो उनके खाता में अब जो पैसा आ रहा है, तो वहाँ लूट कहाँ हुआ है? जिनका नहीं आया उनका आएगा, उनका सारा से ठीक हो रहा है। कहीं किन्हीं लोगों का KYC नहीं है, किसी का और आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए सब परेशानी हो रही। लेकिन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जो ठाना है, और जो वो ठाने हैं वो करके दिखाते हैं, पूरी जनता को विश्वास है। चुनाव प्रचार तेज़ है, अब ईडी भी एक्टिव हो गई है। अभी हाल ही में सुना था रांची में किसी नेता के घर ईडी ने छापेमारी की है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, तो उसका काम है। ईडी तो अब वो ईडी नहीं रह गया है जो पहले था। ये लोग तो सब केंद्र के सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव में वो देखेंगे और देख रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब है, तो इस तरह से कर करके विपक्षी को, यहाँ की जो अभी रूलिंग पार्टी के हैं, उनके नेताओं को इन लोग हड़काने भड़काने का काम करेंगे। लेकिन बहुत सारी छापामारी हुए, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे जो। इसलिए उन सारी चीज़ों से जनता अब समझ चुकी है कि ये सारे बदले की भावना से, इनको दबाने के लिए, इस सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आदिवासियों को लेकर क्या योजना है? मतलब चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसको लेकर अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या प्रमुख कार्य होंगे?
देखिए, पॉलिसी तो सरकार बनाती है और पॉलिसी सरकार जो बनाएगी वो निश्चित तौर पर आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्गों का ख्याल ये सरकार रखी है, बहुत अधिक रखी है। मेरा जहाँ तक बात है तो मैं तो इस क्षेत्र का विधायक बना था और जो मात्र एक बार विधायक बना तो मैंने तो 5 वर्षों में जो काम किया है वो 50 वर्षों में इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। वो जनता को इस बात को विश्वास है कि जानकी यादव ही जो हमारे अधूरे कार्य हैं, जहाँ हमने कई दर्जन पावर सब स्टेशन बनवाया, कई दर्जन बड़े बड़े PWD की सड़कें, कई ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सूरजकुंड का डेवलपमेंट, इतना ही नहीं, हमारा विधानसभा में एक भी कोई कॉलेज नहीं था। जहाँ हमने 1.5 दर्जन से अधिक हमने +2 करवाया और बरकट्ठा में हमने डिग्री कॉलेज, और इसी जयनगर प्रखंड का ये पार्ट है, जयनगर में हमने राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज गोहाल कोडरमा को बनाने का काम किया और संघर्ष करके 36 दिनों तक दिन रात धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, आज से 2 साल पहले 2022 में। और तब आज दोनों जगह मेरा पढ़ाई भी शुरू हो गया, डिग्री कॉलेज में भी, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में। सारे मेरे काम को जो बंद कर दिए गए थे सब चालू हो गया। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि मैंने जो 5 साल किया था वो झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं बहुत कुछ करना। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।